आद्या जय दोनों जेट के अंदर आ चुके थे। आद्या चेंज करने चली गई और उसके साथ जय दूसरी तरफ जाके अपने काम को करने लगा ताकि वो लंदन जाकर पूरा टाइम आद्या को दे सके। आद्या ने चेंज किए और अपने बिस्तर पे जाके लेट गई। आद्या दिन भर की थकी हुई थी इसलिए वो बिस्तर पे गिरती ही सो गई। करीब 2-3 घंटे काम करने के बाद जय आया तो उसने देखा आद्या बिस्तर पे सुकून से सो रही है। सोती हुई आद्या बहुत ही ज्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी। जय आद्या के पास आया और प्यार से उसके माथे को चूमकर बिस्तर की दूसरी तरफ लेट गया। दूसरे दिन लंदन पहुंचते ही आद्या जय जल्दी से तैयार हुए और अपना सामान लेके वो अपने जेट से बाहर आ गए थे। एयरपोर्ट से बाहर आते ही जय को पिक करने उसके आदमी आ गए थे। जय आद्या दोनों एक बड़ी सी लग्जरियस गाड़ी के अंदर बैठ गए। आद्या लंदन की साफ सुथरी और हरियाली से भरी सड़कों को देखकर बोली, जय हम पहले मीटिंग अटेंड करेंगे या सीधा होटल? जय ने आद्या को देखा और बेहद प्यार से उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, पहले होटल उसके बाद शाम को मीटिंग। जय आद्या होटल आ चुके थे और पहले से ही रिजर्व अपने होटल के रूम में दोनों आ चुके थे। जय आद्या दोनों ने सबसे पहले अपने लिए खाना मंगवाया, उसके बाद दोनों ने अपने लगेज को सेट किया। थोड़ी देर में उनका खाना आ चुका था। आद्या जो चेंज करके आ चुकी थी उसने अभी एक वाइट कलर की लॉन्ग स्कर्ट और उसके ऊपर वाइट कलर का पिंक क्रॉप टॉप पहना जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। जय जो किसी से फोन पे बात कर रहा था उसने जैसे ही आद्या को देख तो देखता ही रह गया। इस सिंपल से लुक में आद्या कमाल की खूबसूरत लग रही था। जय धीरे धीरे चलकर उसके पास आया और उसके पास आकर बहुत प्यार से उसके गाल सहला कर बोला, तुम होश तो पहली बार देखा था तभी उड़ा चूंकि थी, अब क्या जान भी लेने के मूड में हो? तुम हर रूप में बहुत प्यारी लगती हो। तुमको जब भी गौर से देखता हूँ तो लगता है बस देखता ही रहो। फायर। आद्या जय की बातों पे शर्म कर बोली। जय खाना ठंडा हो रहा है और इतना करके वो खाने की टेबल की ओर बढ़ गई। जय आया और साथ में दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते खाते भी जय की नज़र आद्या के ऊपर ही थी। आद्या ये बात बहुत अच्छे से समझ रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों ने खाना खाया और खाना खाकर आद्या रूम की बालकनी में आ गई जहां से बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। जय किसी से फोन पे फिर से बात करने लग गया। बात करते करता वो अपना लैपटॉप लेके बैठ गया और कुछ जरूरी बातें करने लग गया। शाम के टाइम जय आद्या को रूम में छोड़कर आर करने का बोल गया और वो खुद मीटिंग करने चला गया। मीटिंग में जिस चीज की आस थी वही हुई। जिस काम के लिए मृत्युंजय यहाँ आया था वो काम बहुत अच्छे से हो गया था। जय ने यहाँ अपने प्रोजेक्ट को स्टेबलिस्ट करने की अनुमति दे दी थी। मीटिंग के सभी मेंबर बहुत खुश हुए। जय ने उनको बताया कि वो आके वाले 10 दिन यही रुकेगा, बीच बीच में काम भी देखेगा और अपनी वाइफ के साथ लंदन की सैर भी करेगा। मीटिंग खत्म करके जय को जल्दी बस आद्या के पास जाने की हो रही थी। आद्या रूम में बैठी बैठी बोर हो रही थी इसलिए उनसे घर फोन लगा दिया। वो घर पर दादी और कनक से बस्ते की सबको अपने बारे में बता दिया। सबसे बात करके आद्या थोड़ी देर के लिए बालकनी में आके बैठी, तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे जय के पड़ी। जय को देख आद्या का रोम रोम खिल उठा। वो खुशी से कूद ही जाती अगर उसका बस चलता तो, पर अभी वो अपनी खुशी संभल कर रूम के अंदर की ओर आए। जय भी लिफ्ट से जल्दी से रूम के अंदर आया। दोनों ही एक दूजे को देखते हैं, तेजी से एक दूजे के पास आते हैं। आद्या भागकर जय के गले लग जाती है। काफी देर वो गले रहती है फिर आराम से बोली, बहुत मिस कर रही थी। कितना टाइम लगाते हो तुम, प्लीज अब मत जाना इतनी देर के लिए। जय ने आद्या को प्यार से आलिंगन में भरा बोर धीरे से सिर हिलाकर बोला, चिंता मत करो, अब आने वाले 10 दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नजरों के आगे रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। आद्या ने मुस्कुराकर जय के गालों को चूम लिया। दोनों फिर से एक दूजे के साथ बातें करते हुए अपने रूम से बाहर आ गए थे। थोड़ी देर दोनों लंदन की चौड़ी चौड़ी सड़कों घूमते रहे, एक दूजे की बाहों में बाहें डालकर। दोनों देर रात तक घूमते थे, खूब सारी बातें करते रहे। आद्या के लिए तो ये बिल्कुल नया अनुभव था जय के साथ। दोनों देर रात होटल लौटे और आकर तक कर एक दूजे से चिपक कर सो गए थे। दूसरे दिन आद्या जय उठे और उनके शेड्यूल के हिसाब से वो दोनों उठकर तैयार हुए और जहां जहां उनके घूमने का फैसला था वह घूमने निकल गए। दोनों साथ में बहुत खुश थे, खूब एंजॉय कर रहे थे। दोनों का साथ अच्छा बीत रहा था। इन दिनों जय आद्या दुनिया को भूलकर बस अपने आप से मिल रहे थे। जय आद्या के खूबसूरत दिन से ही निकल रहे थे, उनको यहाँ आए कई दिन हो गए थे। आज जय आद्या दोनों ने फैसला किया वो साथ में एक रोमांटिक डिनर करेंगे। जय ने एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसके खुले लॉन में एक सुंदर सा छोटे सा हटनुमा रूम था जिसको चारों तरफ फूलों और लाइट से सजाया हुआ था। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ बीचों बीच ही उस जगमग जगमग करती लाइट में जय आद्या दोनों हाथ पकड़कर उस तरफ जा रहे थे।
आद्या ने आज नी लेंथ का एक ब्लैक कलर का शॉर्ट गाउन पहना था जिसमें वो आज किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। जय आद्या दोनों उस ओर चले गए जहां खुले में उनकी डिनर के लिए टेबल लगी हुई थी। जय ने आद्या का हाथ पकड़ा और वहां चले गए। दोनों ने चांद की मध्य रोशनी में डिनर किया। दोनों आज एक दूजे को बेहद प्यार से निहार रहे थे। स्लो मोशन में म्यूजिक बजने लगा। जय आद्या साथ में डांस करने लगा। डांस करते करते वो दोनों पास में खड़े वेटर को कुछ टिप्स देके रूम नुमा हट में आ गए। ये एक छोटी सी हट थी जो अंदर से बहुत ही सुंदर लुक दे रही थी। जय आद्या को लेके अंदर आया। दोनों साथ एक दूजे के करीब आ रहे थे। जय ने आद्या को देख वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और मासूम लग रही थी। जय उसके चेहरे को अपने हाथों में भरता है और बोला, मेरा प्यार पूरा हो गया आद्या। तुमको पहली नज़र देखा तो पहली नज़र में देखते ही प्यार हो गया था, लेकिन उस टाइम इस जिद्दी दिमाग ने ये बात नहीं मानी, लेकिन आज पूरे होशो हवास में बोलता हूँ। आद्या तुम मेरी जिंदगी बन गई हो, तुम मेरे जीने की वजह बन चुकी हो। मेरा आगे का पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। जय की बात सुनकर आद्या की आंखें खुशी से चमकने लगी। वो भावुक होकर जय से बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जय, और हमारे रिश्ते की शुरुआत बेशक नफरत से हुई हो, लेकिन मैं इस रिश्ते को जीवन भर प्यार से रखना चाहती हूँ। जय प्यार से आद्या के माथे पे किश करता है। आराम से बोला, आद्या आज एक इच्छा और इच्छा बता रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं कभी तुमको कोई दर्द नहीं देना चाहता, लेकिन एक आखिरी दर्द और बर्दाश्त कर लेना। मैं तुम्हारी कोख से हमारे प्यार की एक प्यारी सी निशानी चाहता हूँ, फिर चाहे वो हमारी बेटी हो या बेटा। आद्या जय की बात पे शर्मा कर उसके सीने से लग गई। जय ने उसे आलिंगन में भर लिया और प्यार से उसके माथे पे किस कर दिया। आद्या को जय ने अपनी मजबूत बाहों में कैद कर लिया थे और आज की रात को बेहद हसीन बनाने के लिए उसके चेहरे के करीब गया और अपने बेताब होठों को आद्या के शर्म से खिले होंठों को चूमने लगा। आद्या उसके किस्से बहकने लगी। जय आज एक नई शुरुआत कर रहा था। आज वो आद्या के हर अंग पे अपनी छाप बना रहा थे। जय धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा। आद्या भी उसका पूरा साथ दे रही थी। देखते ही देखते दोनों दो जिस्म एक जान हो गए थे। दोनों की ये रात बहुत प्यार भरी निकली। दोनों ही सोने अगले पड़ाव के लिए आगे बढ़ चुके थे। जय आद्या एक खूबसूरत रात बिताने के बाद वापस होटल आ चुके थे। जय आद्या दोनों के ये दिन बहुत खूबसूरत निकले। दोनों ने एक दूजे को और करीब से जाना, एक दूजे से और प्यार करने लगे थे, दिल की गहराई तक पहुंच गए थे। देखते ही देखते उनके दिन कैसे बीत गए पता भी ना चला। जय आद्या वापस घर आ चुके थे। आद्या जय के आने बाद घर में पहले से भी ज्यादा चहल पहल रहने लगी। अब जय भी थोड़ा बहुत घर के हंसी मजाक में शामिल हो लेता था। सब अच्छा हो गया था, धीरे धीरे से बीत रहा था। आद्या वापस से जय के साथ ऑफिस जाने लगी थी। कनक भी पुलकित और शिवाय की तरह ऑफिस जाती थी और काफी सिंसियर तरीके से काम को संभालती थी। धीरे धीरे समय की बीतते टाइम का पता ही नहीं चला। आद्या आजकल काफी थकी ही रहती, बहुत जल्दी थक जाती। घर के काम और ऑफिस के काम को देखते देखते पता ही नहीं चलता कब उसकी आंख लग गई। कई बार तो जय उसको इस बात के लिए डांट भी देता था। आज सुबह उठी तभी से आद्या का जी बहुत घबरा रहा था। वो ऑफिस भी नहीं जाना चाह रही, पर आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने की वजह से खुद को मजबूत किया और जय के साथ ऑफिस आ गई। मीटिंग रूम में बैठे बैठे भी आद्या का जी बहुत घबरा रहा था। उसका आज मीटिंग में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जय उसको बार बार देख रहा था। उसके चेहरे पे आते पसीने को देख जय अभी थोड़ा शांत था, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही सब लोग बाहर गए, जय उठकर आद्या के पास आया और वो अभी कुछ बोलता उससे पहले ही आद्या की आंखें बंद हो गई। वो झूल कर जय की गोद में गिर गई।